जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके रखा होगा। अगर नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है किसान और परमात्मा। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, तो कभी बहुत आंधी आ जाए और कभी बहुत ओले पड़ जाए। हर बार कभी धूप इतनी ज्यादा हो जाए कि वो फसल है वो सही तरह से पक ही ना पाए। हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है, जिसके कारण सारी फसल उसकी खराब हो जाती है। तो एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि सिर्फ एक साल के लिए मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो। आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडारे भर दूंगा, कितनी फसल लहलहाएगी। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने हल चलाया, फसल बोई। जब धूप चाहिए धूप मिली, जब पानी चाहा तो बारिश मिली। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। उसे लगा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। उसकी फसल बड़ी भी। किसान बहुत खुश था कि उसकी फसल बहुत हो गई, बड़ी पैदावार हो गई। लेकिन जब वह फसल काटने लगा तो बड़ा हैरान हो गया। ये क्या? जैसे ही फसल काटने लगा उसने देखा कि एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले कि ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप, न तेज आंधी। धूप ने उसे तपने नहीं दिया, आंधी और ओले ने उसे जूझने नहीं दिया, तो उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले ही रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तो तुमको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने संघर्ष के बल से पैदा हो रहे होते हैं। वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आदमी तपने और हथौड़ी से पिटने और गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसका स्वर्णिम यानी कि सोने की आभा उभरती है और अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, आदमी खोखला ही रह जाता है और उसे चुनौतियों का पता नहीं चलता। उसके अंदर कोई गुण ही नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि अब आप चुनौतियों का डटकर सामना कर विजय को हासिल करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।